हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और जितने भी दिक्कतें होती होंगी हमारी क्लास में या कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आते होंगे, तो वो मैं आप लोगों से प्रॉपर कहता रहता हूँ कि आप लोग पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो जितना सीरियस लेकर के पढ़ते हैं उतना ही वो हमें विस्मृत अर्थात भूल जाता है। ठीक है। तो कोई भी टॉपिक उसे पूरी तरह से इंटरेस्ट लेते हुए जब आप पढ़ना बेहतर तरीके से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। जैसे कि हम जैसे इतिहास को ही पढ़ते हैं तो इतिहास को खेल खेल में पढ़ने का प्रयास करना चाहिए कि उनके क्रमवार चाहे घटने हो या जितने भी चीज़ें हुई कि भाई वो भी बहुत बुद्धिमान नहीं थे उस टाइम स्टार्टिंग टाइम में। जैसे हम क्या पाते हैं, पाषाण काल में हमने देखा कि ये ना तो पढ़े लिखे थे और ना तो किसी प्रकार की इनको शिक्षा प्राप्त थी, तो उनमें जो मिले साक्ष्य के तौर पर वो कैसे थे, चित्रित यानी कि फिगर के रूप में दर्शाए गए थे कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। तो ऐसे ही आगे की तरफ ये धीरे धीरे करते करते ऐसा आया कि जब पूर्ण मानव समाज आया तो उसमें देखा गया कि ये लेखन शैली भी जाने, पढ़ने की भी स्तर पर ये बेहतर हुए और इनकी प्रक्रियाएं धीरे धीरे सुधरती हुई चली गई। ठीक है। तो ये बेहतर कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे लिए। जैसे अब आप देखिए पीसीएस प्री की आ चुकी है। ठीक है। 3-4 दिन पहले आई है, 3 से 4 दिन के समथिंग में आई है पहले। तो आप लोग पहले क्या करिए कि जिनका सेट जिस प्रकार से हो ए बी सी और डी, ये 4 सेट में पेपर बनते हैं, तो चारों सेट में जिसकी जो हो वो पहले आप मैच करवा लीजिए। क्योंकि जब हम देखते हैं 2023 का कट ऑफ, ठीक है, 2023 का कट ऑफ, तो उनमें 127 नंबर गया था। कितना? 127। हम सी साइड की बात कभी नहीं करते हैं। सी साइड की बात हम क्या करते हैं? कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता है कि 33% लाना जैसे हम पास हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो किसी का मैथ स्ट्रांग है, किसी की रीजनिंग स्ट्रांग है, किसी की हिंदी स्ट्रांग है, तो उतना सब कवर कर लेते हैं आराम से। हम किस पर बात करते ज़्यादातर? जीएस पे ही। ठीक है। तो कितना गया था? 127। उसके पहले 2022 में यह कट ऑफ जो है मात्र 125 नंबर गया था। कितना? 125। यानी कि हम क्या पा रहे हैं कि 127 से ओवर नहीं है, यानी कि अप्रॉक्स की अगर हम बात करें तो 130। कितना? 130। तो जैसे कि क्वेश्चन कितने होते हैं? क्वेश्चन होते हैं 150 और नंबर टोटल कितने होते हैं? 200। ठीक है। तो हम जब देखते हैं कि अगर हम 90 से 95 क्वेश्चन समथिंग अगर हम करते हैं, या मान लो कि इतना छोड़ो किसी ने 110 या 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ठीक, इनमें से मान लो 10 निकल जा रहे हैं, गलत हो गए, तो आपके पास बचे कितने? 110। कटे पिटे आपका मिनिमम कम से कम कितना सही हो जाएगा? 90 से 95। तो जब ये 90 से 95 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा तो मिनिमम कम से कम 150 अप्रॉक्स, यानी कि ज्यादा ही जाएगा, 150 से ज्यादा ही जाएगा। तो पीसीएस प्री जो है अर्थात पीटी क्लियर होगा। ठीक है। तो अनुमानतः जो है वह 125 से लेकर के 130 तक के मध्य रहने वाला है कट ऑफ। कितने में? बीच में। 125 से 130 के बीच में। क्योंकि पेपर जो अबकी का था वह पेपर डिफिकल्ट तो था ही, आसान तो नहीं था,
लेकिन कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था जो जहां से क्वेश्चन ना उठा करके पूछा गया हो। ठीक है, जैसे उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो 2017 यूपीएससी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। 2017 के कुछ यूपीएससी के भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो जिसने यूपीएससी की तैयारी में थोड़ा बहुत भी मेहनत 1-2 साल किया होगा, 1-2 साल या कुछ प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे उसमें, तो ये चीजें उनको बेहतर मतलब मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि आप देखे होंगे कि कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कथन निष्कर्ष से, कि पहला सही है या दूसरा सही है या पहला दूसरा दोनों सही है, या इसका ये उदाहरण करता है यानी कि व्याख्या करता है, दोनों में से कोई नहीं सही है। तो ये था। तो मान के चलिए आपका कट ऑफ कितने जाने वाला है, 125 से 130 के मध्य, अर्थात बीच में। ठीक है, तो इतना आपका जाएगा ही जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो जैसा कि कोई भी चीज आज के समय में क्या है, आसान नहीं है। बहुत लोग क्या होता है कि सोते हुए सपने देखते हैं और कहते हैं कि सोते हुए सपने क्या होते हैं, साकार होते हैं। आज के समय में देखा होगा कि गांव में भी चर्चा होती है, भाई पछिल्हारक सपना, यानी कि भोर के 4 बजे का, 4 बजे का। चलो ठीक है, कोई नहीं, 4 बजे किसी ने सपना देखा, तो जब तक उस सपने को साकार करने के लिए खुद से वह परिश्रम नहीं करेगा, तब तक क्या सपना उसका साकार होने का कोई चांस है? नहीं। जैसे अगर हम कहें कि मान लिया जाए कि भोजन बन करके तैयार है, ठीक, और थाली में आपके सामने रखा हुआ है, और आप सोचिए, बैठे बैठे सपना देखिए कि अभी आएगा मेरे मुंह में चला जाएगा, अभी आएगा मेरे मुंह में चला जाएगा। तो क्या यह संभव है कि चला जाएगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम, परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बगैर परिश्रम के परिणाम नहीं है, बगैर परिश्रम के परिणाम नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के समय में देखा होगा आप लोगों ने कि लड़की तो खैर ठीक है कि चलो कहीं ना कहीं चाहे कमाए चाहे ना कमाए, शादी हो जाएगी तो उसका पति तो उसका देखभाल करेगा ही करेगा। लेकिन लड़कों का क्या है? लड़कों का, ये कितने भी पढ़े क्यों ना हो, बहुत अच्छे पढ़े हो, अनेक प्रकार की डिग्रियां हो, बहुत सारी डिग्रियां इन लोगों ने रख ली हो, लेकिन अगर ये सफल नहीं है, बट ये सफल नहीं है, तब क्या होता है? क्या कोई कंडीशन बनेगा? नहीं। और तब एक ही बात पूछा जाएगा, जो एक लड़के की संपूर्ण पढ़ाई, संपूर्ण जिंदगी या संपूर्ण समर्पण या उनके कैरियर को जाहिर कर देता है। क्या कहते हैं? लड़का करता क्या है, करता क्या है। उनको इससे मतलब नहीं है कि वह पढ़ा कितना है, बेहतर कितना है, किस तरीके से परिवार को संभालेगा या देखभाल कर पाएगा या रखेगा, इससे कोई उनका मतलब नहीं, मोटिव नहीं है। उनका मोटिव सीधा सीधा क्या है कि करता क्या है। और यही एक प्रश्न चिन्ह है, जिंदगी को पूरे ऐसे साफ कर देती है। तो बेहतर यही होगा कि आगे जाकर के जागने से बढ़िया है कि अभी जागो, अभी जागो, और जब तक आपको अपनी लक्ष्य प्राप्ति ना हो तब तक रुकने का चांस मत लो, रिस्क मत लो रुकने का। क्यों?
क्योंकि जैसे ही आपने रुका तुरंत क्या होगा, वहीं पर स्टॉपेज लग जाएगा। बहुत लोग होंगे रूम लेकर के तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे फिगर्स लगे होंगे, मैप लगे होंगे, सब कुछ लगे होंगे। जिस दिन आपको अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी और आप इन सभी को समेट कर यहां से जाने लगेंगे, समेट कर, तब आपको इस बात का एहसास होगा, या अपने आप से एक प्रश्न पूछना कि अगर यहां से समेट कर जाना ही था तो इतने साल यहां किया क्या, या इतने साल यहां लगाए क्यों। इससे पहले ही चले गए होते अगर जाना ही था तो, और अगर यहां हो तो अपनी जिद पूरी करके ही जाना। तो दोस्तों, बेहतर यही होगा कि अपने कल को सुधारने के लिए आज अपने आप को इतना बेहतर बना लो कि आने वाला भविष्य आपका सबसे उज्जवल हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चलते हैं। तो हम लोगों ने इतिहास में कुछ टॉपिक पढ़ा था, हम लोगों ने इतिहास में कुछ टॉपिक पढ़ा था, जैसे सिक्कों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम तत्काल में।